जय हिंद दोस्तों। अगर आपको और हमको मौका मिले 1 घंटे 2 घंटे में 2-4 लाख 2-4 करोड़ कमाने का, तो क्या आप और हम उस मौके को छोड़ देंगे, गवा देंगे? तो आंसर क्या है? नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी खोना नहीं चाहता जहां पे हमें कम टाइम में आराम से ज्यादा पैसे मिल रहे हो। तो अगर आप और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पैसे किस तरह से आ रहे हैं, ये पैसे का मतलब ये पैसे कोई क्यों दे रहा है 1 घंटे में इतना सारा पैसा, जब आप और हम विचार नहीं कर रहे हैं, तो इस देश में ऐसे लोग जिनके पास मौका पूरा है, उन लोग इस मौके को क्यों गवाएंगे, क्यों खोएंगे? अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो जो चाहे प्यून हो, किसी ऑफिस में चाहे क्लर्क हो, चाहे प्यून हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो या कोई बिजनेसमैन हो, क्योंकि ये सब हमारे और आपके बीच से निकल के गए हैं। फिर ये लोग ऐसे मौके को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इनके भी मन में वही बात है जो हमने स्टार्टिंग में उदाहरण दिया है। तो बेसिक सी बात है, अगर हम ग्राउंड लेवल को सुधारने की कोशिश करें, यानी कि अगर स्टार्टिंग से हम लोग इस बारे में विचार करें कि अगर हम कहीं घूस दे रहे हैं या खुद ले रहे हैं, तो ये किसी ना किसी गलत काम के प्रति होगा, यानी कि ये किसी गलत काम को करवाने की कोशिश की जा रही है या इलीगल तरीके से कोई काम करवाने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही जो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर भी ये समझ आना चाहिए कि अगर आप और हम ईमानदार नहीं होंगे तो ये देश कभी नहीं सुधरने वाला है। तो ईमानदारी पहले अपने अंदर ले आइए, अपने नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर आइए। आप देखते हैं कि सड़क पे लोग चलते हैं, कचरा कूड़ा जहां मन करता है वहीं फेंक देते हैं, जहां मन कहता है, जिस तरह से मन करता है उस तरह से गाड़ी चलाते हैं। कोई नेता हो, कोई विधायक हो, अगर उसका कोई घर का है, कोई रिलेटिव है, तो वो लोग गुंडई से पूरी गाड़ियां चलाते रहते हैं। उनको छोड़ दीजिए, पुलिस की गाड़ियां भी गुंडई से चलती हैं। आप क्या कर लेंगे? क्योंकि समाज ऐसे ही बना है, समाज में लोग ऐसे ही रह रहे हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी किसी योग्यता आ गई है, उनको लग रहा है कि अब तो हम दादागिरी कर सकते हो, कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी किसी के मन में या किसी के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी अपनी क्या है देश के प्रति, उसको समझिए। धीरे धीरे ये सुधार होगा। एक दिन में अगर अंग्रेजों को भगा लेते लोग, तो शायद 100-150 साल की जो कुर्बानी रही है ना, आज़ादी वाली, वो आराम से अगर मिल पाती तो फिर क्यों इतना ज़्यादा लोग शहीद हुए होते? महात्मा गांधी के इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हुए होते? आंदोलन इतने सारे क्यों हुए होते? इतने सारे जो हमारे अच्छे लोग थे वो शहीद क्यों हुए होते? तो शहादत जो उन्होंने दी है, वो आप देखेंगे जर्नी काफ़ी लंबी रही है, बलिदान काफ़ी लंबा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ा था, है ना। आज अपने और अपने लोगों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तो सुधार आप अपने मन में ले आइए, पहले अपने अंदर सुधार लाएंगे, तब धीरे धीरे ये देश और ये संसार सुधरने का नाम लेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। और ऐसे आप सभी लोग कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए और लोगों को अवेयर करिए कि भाई घूसखोरी और फालतू की बातें कम करें, जिससे धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, लोग सुधरेंगे। अगर लोगों के विचार सुधरेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।